टाइम मैगजीन के अनुसार 20th सेंचुरी के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में से एक महात्मा गांधी अपने नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किए अपने अहम योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है और जिनके बर्थडे पर हर साल भारत में गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन हिस्ट्री के हर एक रिनाउंड पर्सनैलिटी की तरह गांधी जी की लाइफ भी कई डार्क सीक्रेट से होकर गुजरी थी। उनकी लाइफ में किए कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स आज भी हाईली क्रिटिसाइज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा आज भी उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आखिर थे क्या जिन्होंने गांधी जी की लाइफ के इस डार्क साइड को अनवील किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 1899 से 1902 के बीच साउथ अफ्रीका के बोयर रिपब्लिक और ब्रिटिशर्स के बीच एक वॉर देखने को मिली। उस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही थे। वॉर में ब्रिटिशर्स की बिगड़ती हालत को देख गांधी जी ने वॉर में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने वॉर में मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन कर बिना किसी वेपन को चलाए ब्रिटिशर्स की वॉर में अनकंडीशनली मदद की, जिसमें उनका साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और बाकी कई इंडियंस ने भी दिया। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की इस यूनिट ने 1906 में हुई ज़ुलू वॉर में भी बिना कोई वेपन चलाए ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद चीजें बदलने लगी थी। 1918 आते आते ब्रिटिश की हालत वॉर में बिगड़ने लगी थी, जिसे देख ब्रिटिश वाइसरॉय ने इंडियन वॉर कॉन्फ्रेंस सेटअप की। इस कॉन्फ्रेंस के चलते 500,000 इंडियंस को वॉर में रिक्रूट करने की बात की गई, लेकिन इस बार वेपन्स के साथ। हालांकि ये गांधी जी के अहिंसा प्रिंसिपल के खिलाफ था, बावजूद इसके उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से सपोर्ट किया, जिसे आगे चलकर वो नेशनलिज्म का रीजन देकर जस्टिफाई करते थे। साल 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी और जल्द ही निमोनिया के चलते उनकी हेल्थ काफी खराब होने लगी। उनकी इस बिगड़ती हेल्थ को देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी, लेकिन इस मेडिकल प्रैक्टिस को अहिंसा का नाम देकर गांधी जी ने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया। गांधी जी के बेटे देवदास गांधी अपने फादर के इस तरीके से नाखुश थे और इसीलिए वो खुद ही इंजेक्शन ले आए, लेकिन अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना कस्तूरबा ने इंजेक्शन लगवाने से इनकार कर दिया और आगे चलकर 22 फरवरी 1942 में कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई। इस सब के 2 साल बाद ही 1944 में गांधी जी को मलेरिया हुआ और उनकी हेल्थ को देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें क्विनिन नाम की मेडिसिन लेने की एडवाइस दी। शुरू में गांधी जी ने मेडिसिन लेने से रेजिस्ट किया, लेकिन आखिर 3 दिन बाद हेल्थ के और ज़्यादा बिगड़ने पर मेडिसिन लेकर वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अगर इसी तरह उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा को भी मेडिसिन लेने दी होती तो शायद वो भी आज़ाद भारत में सांस ले पाती। गांधी जी और उनके वाइफ के इस रिश्ते पर उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई का कहना था, इट इज़ डिफिकल्ट टू बी गांधी सेक्रेटरी बट इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड टू बी गांधीज वाइफ। गांधी जी साल 1893 में एक मर्चेंट का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे, जहां अगले 21 सालों तक उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर वहां पर रह रहे इंडियन लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन इंडियंस के राइट्स के लिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में जो बातें उठाई उनकी आज भी कई लोग निंदा करते हैं। उस वक्त साउथ अफ्रीका में पोस्ट ऑफिस में एंट्री के लिए व्हाइट्स और ब्लैक्स की सेपरेट एंट्री हुआ करती थी और जिसमें इंडियंस को ब्लैक्स के साथ एक साथ एंटर करना पड़ता था। इसे देखकर गांधी जी ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि इंडियंस को साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के साथ क्लासीफाई करना सही नहीं है और इसीलिए हमारे लिए एक सेपरेट एंट्री होनी चाहिए। आगे चलकर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट में एक लेटर लिखते हुए कहा कि इंग्लिश और इंडियंस दोनों इंडो आर्यन रेस से निकलकर आए हैं और इसीलिए इंडियंस को नेटिव ब्लैक जैसे ट्रीट करना अनजस्टिफाइड है। अल जजीरा के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपने साउथ अफ्रीका में स्टे के दौरान गांधी जी ब्लैक अफ्रीकन्स को इंडियन से इन्फीरियर मानते थे। उनके रेशियल व्यूज साउथ अफ्रीका के लोगों में आज भी डिबेट का इशू बने हुए हैं और इन्हीं कुछ रीजंस के चलते साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद गांधी जी का स्टैचू यूनिवर्सिटी कैंपस से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया। मई 1883 13 साल के मोहनदास गांधी की शादी 14 साल की कस्तूरबा से करवा दी जाती है और आगे चलकर जिनके 4 बच्चे भी होते हैं। लेकिन शादी के 34 साल बाद एक जैन स्कॉलर से इंस्पायर होकर गांधी जी सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य अपना लेते हैं। हालांकि इस वो को लेने से पहले वो अपनी वाइफ कस्तूरबा से बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करते। अपनी सेलिबेसी की प्रैक्टिस को लेकर वो इतना सीरियस हो चुके थे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स बिजारनेस के लिमिट को क्रॉस करने लगे थे। अपनी सेक्सुअल टेम्पटेशंस को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी अपने सेक्रेटरी से न्यूड मसाजेस और बाथ्स लिया करते थे। इनफैक्ट उनकी 18 ईयर ओल्ड ग्रैंड नीस मनु भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थी। अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर उनके क्लोज एड्स जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया। हालांकि तब तक उनकी इमेज पूरे इंडिया में एक फादर ऑफ द नेशन की बन चुकी थी। इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी की लॉन्ग हिस्ट्री को देखें तो गांधी जी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। उनके विमेन पर व्यूज उस वक्त के आम लोगों की तरह हाईली मिसोजिनिस्टिक थे। अपने साउथ अफ्रीका में स्टे के दौरान गांधी जी ने जब एक अफ्रीकन आदमी के हाथों 2 लड़कियों को हरास होते हुए देखा तो दोनों लड़कियों के बाल अपने हाथों से ही काट दिए ताकि उन्हें अननेसेसरी अटेंशन ना मिले। गांधी जी का मानना था कि एक वुमेन के रेप हो जाने पर वो अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ खो देती है और इसीलिए अपनी फैमिली और कम्युनिटी की वैल्यूज़ को बचाए रखने के लिए एक फादर का अपनी डॉटर को मानना बिल्कुल जस्टिफाइड है। इनफैक्ट वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के भी बिल्कुल खिलाफ थे। अपने इन्हीं कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज़ के चलते कई लोग उन्हें एंटी वुमेन भी करार देते हैं। गांधी जी अपनी टीचिंग्स को इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया तक फैलाने में सफल रहे, लेकिन अपने सबसे बड़े बेटे हरिलाल को समझाना उनके लिए शायद इम्पॉसिबल था।
हरिलाल अपने फादर के सभी टीचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ थे और जिन्हें अल्कोहल और गैम्बलिंग का भी एडिक्शन था। हरिलाल आगे चलकर इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख चुके थे। हालांकि साल 1948 में उनकी डेथ हो गई। गांधी जी के ग्रैंडसन मोहनदास गांधी का उन पर कहना था कि बाकी आम लोगों की तरह गांधी जी भी एक इम्परफेक्ट आदमी थे और इसीलिए हमें उन्हें उसी नज़रिए से जज करना चाहिए। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।